किसान भाई मई महीने में भूल कर भी ना करें इन 4 से 5 सब्जियों की बुआई। अन्यथा जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद ये फसलें खराब हो जाएंगी और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं। किसान भाई मई का महीना आने वाला है, ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाएं, कौन सी सब्जी को ना लगाएं। इसी चीज को देखते हुए किसान भाई हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मई महीने में आप लोग कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर फसलों से बेहतर उत्पादन और उस उत्पादन का अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन उसी वीडियो में बहुत से सारे किसान भाइयों के तरह तरह के कमेंट आने लगे कि क्या हम मई में इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं, क्या हम इन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मई महीने में ऐसी 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी बुआई आप लोगों को भूल कर भी नहीं यानी गलती से भी नहीं लगाना है, अन्यथा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब वह कौन सी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उन्हें मई के महीने में क्यों नहीं लगाना है, इन सब के बारे में कम समय में बेहतर जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि अगर आप लोग गलती से भी उनमें से आप एक ही सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर लेते हैं तो आप मुनाफा कमाने के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे अपना। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती है। किसान भाई मई महीने में कोई एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, जिनकी बुआई करने के बाद बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है। लेकिन समस्या तो तब आती है जब जून महीने में मानसून की पहली बारिश होती है, तो उस बारिश के बाद जो है ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलों में जो है वह तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जैसे पत्ती मरोड़ की समस्या आने लगती है, पत्तियों में पीलापन की समस्या आने लगती है, इसके साथ ही साथ पौधे सूखने की समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप लोग मई महीने में खासकर सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक बार विशेष कर सोचना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करें, जिससे मानसून की पहली बारिश के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को ना मिले। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि आप लोग मई के महीने में किन किन सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई ना करें। उनमें से पहले नंबर पर है कद्दू की खेती। किस समय अगर आप लोग मई महीने में कद्दू की खेती करने जा रहे हैं यानी कद्दू की बुआई करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोग मई महीने में कद्दू की बुआई ना कर 15 जून तक आप लोग अगर कद्दू की बुआई करते हैं तो आप लोगों को जो है अपनी कद्दू की फसल से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मई महीने में कद्दू की बुआई करते हैं, नमी का विशेष कर ध्यान रखते हैं, तो बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा, छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाई जब मानसून की पहली बारिश होगी जून के महीने में, तब आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल में जो है वह तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी। जैसे पत्ती मरोड़ रोग और पौधों पे पीलापन की समस्या आएगी और ज्यादातर जो है पौधों में सूखने की समस्या आ जाती है, जिसका निवारण करने के लिए जो है ज्यादातर किसान भाई इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और तरह तरह का जो भी उनके पास जानकारी उस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कद्दू की फसल में इसका कुछ खास अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, जिससे ज्यादातर किसान भाई अपनी कद्दू की फसल से बेहतर मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। अभी हमने जो आप लोगों को वीडियो में बताया कि मई महीने में कद्दू की बुआई करने के बाद मानसून की पहली बारिश आने के बाद उनमें तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं, ये तो हमने आपके साथ जो है अपना अनुभव शेयर किया है। इसमें आपका क्या अनुभव रहा है, आपने पिछले कुछ सालों में कद्दू की बुआई मई महीने में करी है कि नहीं करी है, अगर करी है तो उससे आप लोगों को क्या रिजल्ट देखने को मिला है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दूसरे नंबर की दोस्तों जो फसल है जो मई महीने में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगानी है, वह है लोबिया यानी बोड़ा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग लोबिया की बुआई मई महीने में करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग मई महीने में बुआई ना करके 15 से 20 जून के बीच में करते हैं तो आप लोगों को अपनी लोबिया की फसल से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मई महीने में जो है लोबिया की बुआई क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखिए किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में लोबिया यानी बोड़ा की बुआई करने जा रहे हैं और बुआई करने के दौरान आप लोग अपने खेतों में अच्छी तरीके से नमी का उचित प्रबंधन करते हैं तो बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगा,
छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन समस्या तो तब आएगी जब जून महीने में मानसून की पहली बारिश होगी। तो बारिश हो जाने के बाद किसान भाई, जो आप लोगों का लोबिया का फसल है, जो पौधा है, उनमें तरह तरह की समस्याएं आने लग जाएंगी। जिस तरीके से कद्दू के पौधे में आ रही थी, पत्तों में जो है पीलापन की समस्या आएगी, पत्तों में जो है सिकुड़ापन की समस्या आएगी, यहाँ तक कि जो पौधा सूखने की समस्या भी ज्यादातर देखने को मिलती है। अब आपने लोबिया की फसल तो लगा ली है, पौधे में अच्छी ग्रोथ भी हो गई। जब आप लोगों की लोबिया की फसल जब खराब होगी तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होगा। उस दुख के दौरान जो है आप लोग तरह तरह का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का आप लोग अपनी खेतों में स्प्रे करेंगे, जिससे आप लोगों को अपनी फसल में लगने वाले लागत तो बढ़ जाएंगे, लेकिन मनचाहा उत्पादन ना मिल पाने के कारण अपनी फसलों से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। इसीलिए किसान भाई, मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूंगा, मैं आप लोगों के साथ अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं कि अगर आप लोग मई महीने में लोबिया की बुआई करने जा रहे हैं तो मई महीने में लोबिया की बुआई ना करके जो है, अगर आप लोग 15 से 20 जून यानी मानसून की पहली बारिश हो जाने के तत्पश्चात अगर आप लोग बुआई करते हैं तो आप लोग अपनी लोबिया की फसल से बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरे नंबर की दोस्तों जो फसल है, जो आप लोगों को मई महीने में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वह है धनिया की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मई महीने में धनिया की बुआई करने के लिए सोच रहे हैं या कभी करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग मई महीने में धनिया की बुआई ना करके जून के लास्ट सप्ताह तक धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मई महीने में हमें धनिया की बुआई क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखिए किसान भाई, जो धनिया की फसल है वह एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है, यानी धनिया के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का तापमान कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक होना अनिवार्य है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है तो बीज जर्मिनेशन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ पत्तियों में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन अगर आप लोग विशेष बातों का मन में ध्यान रखते हुए अगर आप लोग धनिया की खेती करते हैं तो आप लोग 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है वह धनिया की बुआई कर सकते हैं, यानी धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन मई महीने में जो है टेम्परेचर वह 40 के पास पहुंच जाता है, यानी 40 से ऊपर कभी कभार पहुंच जाता है। इस कंडीशन में किसान भाई, अगर आप लोग धनिया की बुआई करते हैं तो बीज जर्मिनेशन जो है पूर्ण रूप से प्रभावित देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी तरीके से धनिया के बीज में जर्मिनेशन कर भी लेते हैं, तब भी आप लोगों को जब जून महीने में मानसून की पहली बारिश होगी, उस दौरान आप लोगों की जो धनिया की पत्तियां हैं वह बिल्कुल बिल्कुल एक ही बार में जो है वह सूख कर या फिर सड़ गल कर जो है वह गिर जाएंगी, और आप लोग अपनी धनिया की फसल से जो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी फसलों में लागत लगाए रखेंगे, वह भी आप लोग बड़ी ही मुश्किल से निकाल पाएंगे या फिर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए किसान भाई, आप लोग मई महीने में धनिया की बुआई ना करके जून महीने में करते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाई, अगर आप लोग मई महीने में धनिया की खेती करने के सोच ही रहे हैं तो आप लोग जो है ओपन फील्ड में यानी खुले खेत में बुआई ना करके अगर आप लोग पॉली हाउस में करते हैं तो आप लोग अपनी धनिया की फसल से एक अच्छा खासा रिजल्ट ले। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है, जो आप लोगों को मई महीने में बिल्कुल भी बुआई नहीं करना है, वह है मूली की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मई महीने में खासकर ओपन फील्ड में मूली की बुआई करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग मई महीने में बुआई ना करके अगर आप लोग 25 से 30 जून के बीच में यानी मानसून की पहली बारिश हो जाने के बाद अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं तो आप लोगों को अपनी मूली की फसल से अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि मई महीने में हमें मूली की बुआई क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, मई महीने में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से मूली का जो बीज होता है वह बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ अगर कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से पत्तियों व जड़ों में जो है वह तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। और अगर आप लोग एक बार मई महीने में मूली की बुआई कर देते हैं और कुछ परसेंट बीज जर्मिनेशन हो जाते हैं तो उन्हीं को आप लोग बचाने के लिए जो है तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे आप लोग अपनी फसलों में करेंगे, जिससे मूली की फसल में लगने वाले लागत तो बढ़ेंगे, साथ ही साथ जैसे ही अगले महीने में यानी जून महीने में जो पहली बारिश होगी, मानसून की पहली बारिश होगी, उस दौरान आप लोगों की जो मूली की फसल है वह पूर्ण रूप से जो है वह नष्ट हो जाएगी। जैसे ही पहली बारिश होगी, जो मूली की जड़ें होती हैं उनमें सड़ गलन की समस्या आ जाएगी और पत्तियों में तरह तरह के ऐसे ऐसे कीट लग जाएंगे, जिसका नियंत्रण करने के लिए आप जैसे तैसे नहीं किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे, फिर भी आप लोग अपनी मूली की फसल को बचा नहीं पाएंगे। तो किसान भाई, ये थी मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से जो कि किसान भाई ऑप्शन रखते हैं कि हम मूली की बुआई कर लें, धनिया की बुआई कर लें, कद्दू की बुआई कर लें, लोबिया की बुआई कर लें, ऑप्शन रखते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन रखते रखते वो गलत सब्जी वर्गीय फसलों का चुनाव कर लेते हैं, यानी इनमें से किसी भी सब्जी की बुआई कर देते हैं, उन्हें नतीजा जो है अपनी फसलों से नुकसान देखने को मिलता है। किसान भाई, ये थी मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई आप लोग मई महीने में ना करके अच्छा खासा पैसा अपना बचा सकते हैं। आप लोगों को हमारा ये सुझाव कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लोग मई महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने आप लोगों को मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है, उनकी कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दिए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।